अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे कुरान पढ़ने के बारे में। हम कुरान सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, सवाब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। जो लोग समझ कर पढ़ते हैं, जिन्हें कुरान के इल्म है, जिन्हें कुरान समझ में आती है, उनकी बात मैं नहीं कर रही। हम आम लोग जो सवाब के लिए पढ़ते हैं, समझने के लिए नहीं पढ़ते हैं, समझ कर नहीं पढ़ते हैं। तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें, उसकी मीनिंग, उसकी तफसीर को समझने की कोशिश करें। एक बात और है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसकी मीनिंग, उसकी तफसीर पढ़ते हैं, तो अगर हम किसी आलिम से पढ़ें, किसी आलिम से सुने तो और ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से हमें इल्म हासिल होगी। खुद से पढ़ने से या खुद से तफसीर पढ़ने से और खुद से मीनिंग समझने से ज़्यादा नहीं समझ में आती है। किसी आलिम से पढ़ने से, किसी आलिम से समझने से बहुत ज़्यादा समझ में आती है और बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। और आहिस्ता आहिस्ता हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं, एक एक आयत को अच्छे से हम समझ पाते हैं। आलिम एक एक आयत मुबारक को इतनी अच्छे से समझाते हैं, इतनी अच्छी से उसकी तफसीर करते हैं, वो इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं एक एक आयत को, एक एक कुरान की छोटी से छोटी आयत को, कि सारे दिल में उतर जाते हैं और बहुत अच्छा लगने लगता है। बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने को मन करने लगता है। तब जाके समझ में आता है कुरान पढ़ना कितना ज़रूरी है। और बिना कुरान पढ़े सीखे हम मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। मुसलमान, हम सब मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान पढ़ें, कुरान सीखें और कुरान सीखने की पूरी कोशिश करें, उसकी मीनिंग समझें, उसकी तफसीर समझने की कोशिश करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी आलिम से सीखें, किसी उल्मा से सीखें। कुरान पढ़ना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कुरान पढ़कर, समझकर, सीख कर ही हम एक अच्छे मोमिन बन सकते हैं, एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। और हमें कुरान सीखने के लिए पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ना है, सिर्फ सवाब के लिए नहीं पढ़ना है। बेशक सवाब के लिए पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन हमें कुरान को समझने के लिए भी पढ़ना है, सीखने के लिए भी पढ़ना है। अल्लाह पाक ने हमें क्या हुक्म दिया है, किस बात की हमें हुक्म दी है और किस बात से हमें मना किया है। और हम लाइफ में इतनी बिजी रहते हैं कि हम कभी कुरान खोल कर नहीं देखते, कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने के लिए, कुरान समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सारे काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कुरान सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। या फिर शैतान हमको बहकाते रहता है, शैतान हमको कुरान पढ़ने ही नहीं देता, शैतान हमको, हमें कुरान के करीब जाने ही नहीं देता। शैतान हमें बहकाते रहता है, ये काम है, वो काम है, वो काम है, फुर्सत में होंगे तो पढ़ेंगे। ऐसे करते करते, सोचते सोचते कितने दिन, कितने महीने निकल जाते हैं और हम कभी कुरान खोल कर देखते नहीं, कुरान पढ़ते नहीं, कुरान सीखते ही नहीं है। और इस तरह हम कुरान सीखने के लिए कभी टाइम नहीं निकालते, कुरान पढ़ने के लिए कभी टाइम नहीं निकालते और शैतान के बहकाव में आ जाते हैं। शैतान तो यही चाहता है कि हम कुरान नहीं पढ़े, हम कोई नेक काम नहीं करें, हम अल्लाह के करीब नहीं जाएं। शैतान को तो ये काम ही है और हम शैतान के बहकाव में आराम से आ जाते हैं। शैतान ने अल्लाह से चैलेंज किया है कि वो अल्लाह के बंदों को, मतलब कि हम सबको बहकाएगा, हम सबको नेकियों से दूर रखेगा और गुनाह में हमें मलबूस करेगा। हम जानते हैं कि शैतान हमें बहकाता है, शैतान हमें अल्लाह के करीब नहीं जाने देता, शैतान हमें कुरान के करीब नहीं जाने देता। शैतान नहीं चाहता कि हम नमाज पढ़ें, हम कुरान पढ़ें, हम अल्लाह के हुक्म को मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और हम सब शैतान के बहकाव में आराम से आ रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो शैतान के बहकाव में आ सकते हैं और चाहे तो हम नहीं आ सकते हैं। इसके लिए हमें वही करना है जो हमारे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें और हम जानें कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमें किस बात से मना किया है और किस बात का हुक्म दिया है। शैतान के बहकाव से बचने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह के हुक्म को फर्माबरदारी करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को पढ़ें, उनकी सुन्नत को अपनाएं और उनकी बताए हुए ज़िंदगी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और कुरान की मीनिंग, तफसीर समझना चाहते हैं, इसके लिए हमें मजबूती से जमना होगा कि हमें हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। हमें शैतान के बहकाव में नहीं आना है। हमें कुरान पढ़ना है, सीखना है और समझना है और अल्लाह पाक से हमें दुआ भी करनी है। और साथ में हमें अल्लाह पाक से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के बहकावे से बचा और हमें हमें कुरान पढ़ने की, समझने की और सीखने की तौफीक अता फरमा और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सिर्फ सीखना और समझना काफ़ी नहीं है, सीख कर, समझ कर और उस पर अमल करना ज़रूरी है हमारे लिए, कि हम कुरान पढ़ें, सीखें, समझें और उस पर अमल करें। और अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह के बगैर मर्जी के कोई काम नहीं होता, इसलिए हर काम में, हर अच्छी चीज़ में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक से मदद मांगनी चाहिए।
दुआ करने से हर काम आसान होते हैं, हर काम ठीक होते हैं। इसलिए दुआ करना इंतहाई ज़रूरी है। हर काम के लिए दुआ करें, चाहे वो कुरान पढ़ना हो, सीखना हो, समझना हो, या किसी भी खैर के काम के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए। और कुरान के बगैर हम अधूरे हैं। हम सब मुसलमान कुरान के बगैर अधूरे हैं। कुरान समझने के बगैर, कुरान और हदीस के बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। कुरान और हदीस पढ़ने से, कुरान सीखने से हमें मुकम्मल इस्लाम का पता चलता है। इस्लाम में क्या है, दीन में क्या है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे जीना है, कैसी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें कुरान पढ़ना ज़रूरी है और कुरान की तफसीर जानना ज़रूरी है, कुरान की मीनिंग समझना ज़रूरी है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम आलिम से कुरान सीखें और कुरान की तालीम हासिल करें। हर मुसलमान को चाहिए कि कुरान का तालीम सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए ज़रूर से ज़रूर कोशिश करे और अपने बच्चों को सिखाए। ये ना देखे कि हमारा उम्र निकल गया है, हमारी उम्र नहीं है। कुरान सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। हर उम्र में सीखिए, चाहे आप जिस उम्र में हो उस उम्र में कुरान सीखने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाइए। चाहे आपको जो पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन कुरान और हदीस की तालीम जरूर दिलाइए। हमारे हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर सवाल का जवाब हमें कुरान में मिल जाएगा। इसलिए हमें कुरान जरूर सीखना चाहिए, कुरान जरूर पढ़ना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये कुरान पढ़ने से हमें पता चलेगा, कुरान सीखने से हमें पता चलेगा। और कुरान पढ़ने से हमारा नफ्स पाक होगा और इल्म सीख कर इंसान आलिम बनता है। और इल्म सीखना हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कुरान का इल्म सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। हम पर फ़र्ज है कि हम कुरान का इल्म सीखें और कुरान का इल्म हासिल करें और हदीस सीखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सारे तरीके सीखें। और इल्म सीखना बड़ी ही फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आलिम है, इल्म सीखता है, उसके लिए जमीन आसमान के जितने सारे मखलूक है उसकी मगफिरत के लिए दुआएं करते हैं। और हदीस में ये भी आता है कि जो क़यामत के दिन आलिम होंगे वो नूर के मेंबर पे होंगे। और हदीस में ये भी आता है जो कुरान का इल्म हासिल करता है, कुरान सीखता है, पढ़ता है, ऐसे सिचुएशन में अगर उसकी मौत हो जाए तो उसकी मौत शहदा की लिस्ट में आती है, वो शहीद होता है, शहीद, उसको शहीदी दर्जा मिलती है। और जो कुरान सीखते हुए, पढ़ते हुए अगर मौत आए तो उनके लिए कितनी खुशी की बात है, उनके लिए कितनी फ़ख्र की बात है कि वो सीधा शोहदा में शामिल होंगे, सीधा जन्नत में जाएंगे। इसलिए हम सब मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि हम सब कुरान सीखें, इल्म हासिल करें, कुरान समझने की कोशिश करें और कुरान का इल्म ज़रूर हमें हासिल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।